चलिए अब हम बताने जा रहे हैं कुछ और एक दो महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद में फिर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ना। चलिए कुछ रिजल्ट याद रखने हैं, जैसे क्या दिया जाए, रिजल्ट इस टाइप का हो, लिमिट हो, इन रिजल्टों को याद रखना है। x टेंस टू a हो, कितना x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a है, ठीक है। अर्थात अगर इस टाइप का लिमिट हो जो यहाँ पर बिंदु हो उसी की कुछ घात लगी हो, ठीक है, समझिएगा। तो ये क्या हो जाता है, इसका आंसर लिखते हैं डायरेक्ट, n a की पावर n माइनस वन, ये रिजल्ट याद रखना है। दूसरा रिजल्ट ध्यान रखेंगे, लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 है, कितना है, x टेंस टू 0 है, ठीक है। साइन x बटे x लिखा है, साइन x बटे x लिखा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जरा देखते हैं इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, ठीक है। चलिए कैसे आता है 1, चूंकि अभी अभी मैंने बताया, इसी को सॉल्व करने चल रहे हैं। लिमिट, ठीक है, x टेंस टू a 0, साइन x बटे x, साइन x बटे x। हम लोग अभी साइन x का विस्तार जानते हैं, अभी बताया साइन x का विस्तार क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ साइन x, x से शुरू होता है, x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x की घात 5 बटे फैक्टोरियल 5, इस टाइप से जाता है। तो यहाँ पर साइन x के स्थान पर ये वाला पद भर सकते हैं, क्या विस्तार, अर्थात ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, साइन x का विस्तार x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की घात 5 बटे फैक्टोरियल 5, इस डॉट 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 अपान में क्या है x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, x टेंस टू 0, x सब में से मैंने कॉमन ले लिया, अंश में लिखे हो तो x ले लिया, हर पद में से कॉमन, इस पद में से इस पद में से कॉमन, यहाँ बचेगा 1, जब x कॉमन लेंगे 1, यहाँ कितना बचेगा, माइनस का एक x कॉमन हो चुका है तो x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x की घात 4 बटे फैक्टोरियल 5 डॉट 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 अपान में x, इस x से x काट देंगे। अब जहां जहां x है वहां क्या भर देंगे, 0 टेंड कराएंगे, अर्थात 0 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस 0 बटा फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, 0 बटा कोई संख्या 0, टोटल कितना बचा 1। इस प्रकार से रिजल्ट साइन लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बटे x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। अब चलिए इसी टाइप से कास वाली लिमिट दी है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। कास के बारे में समझ लीजिए, यहाँ यदि ये लिमिट दी है, लिमिट वही है, लिमिट, इन रिजल्टों को याद रखना इस टाइप से, साइन कास था, साइन था, अभी क्या है कास, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। हाँ, कास x बटे x, कास x बटे x, तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है, तो यार इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए जरा, अब हम आ जाते हैं आपके प्रश्नों पर आ जाते हैं, और एक खास बात और है, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल जरा देख लीजिए क्या होता है और कब लागू होता है, कब लागू, जैसे कोई दिया गया है लिमिट एल हॉस्पिटल, लिमिट x टेंस टू a, fx बटे gx दिया गया, fx बटे gx, अर्थात इसमें एल हॉस्पिटल कैसे लागू होता है, कब लागू किया जाता है, यदि हम x के स्थान पर a भरे, जहां जहां x है, तो ये क्या प्राप्त होगा, fa बटे ga प्राप्त होगा ना। और यदि ga का मान a भरने पर यदि ga का मान 0 आ गया, यदि ga का मान क्या हो गया, 0 आ गया, इफ ga बराबर तब जब x टेंस टू a है, तब ga का मान 0, अर्थात क्या फलन बन गया, fa बटे 0, दैट इज क्या बना, इनफाइनाइट, क्या बना, इनफाइनाइट बन गया। अगर ऐसा रूप बनता है या कहीं ऐसा फलन दिया कि 0 बटा 0 बनता है, 0 बटा 0, अर्थात क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अपरिभाषित रूप है ये, अपरिभाषित जो वैल्यू अगर आ जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जो फलन दिया जाता है उसका हम क्या करते हैं, उसमें क्या लागू कर देते हैं, इस टाइप से देखिए, fx अपान gx, fx अपान gx ये दिया गया, तब हम लागू कर देते हैं
एल हॉस्पिटल, अगर ये वाले x जिस वैल्यू पर fx का मान ज्ञात करना है वह वैल्यू भरे और उस वैल्यू भरने पर या तो इनफाइनाइट या 0/0 या इनफाइनाइट गुणे इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्राप्त होता है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लागू करते हैं। क्या, कौन सा? एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते हैं। अब देखना ये एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? जो न्यूमिनेटर में फलन दिया गया और जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, दो फलन दिए, एक fx दूसरा दिए, तो अगर ये वाला डायरेक्ट लिमिट x बराबर a भरे और इस जो ये फलन है दोनों, इन दोनों को सॉल्व करने पर कुछ इस टाइप के मान प्राप्त हो जाए, अपरिभाषित राशियां प्राप्त हो जाए, तो हम फिर क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल ये कह रहा है कि जहां जो फलन है न्यूमिनेटर में उसका अवकलन कीजिए, तो अवकलन एक बार कर दिया fx का, तो मैंने मान लिया क्या है? f डैश x है, क्या है? इसी प्रकार से g डैश x के हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा, अर्थात न्यूमिनेटर में लिखे हुए फलन का अवकलन करेंगे और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है फलन, उसका भी क्या कर देते हैं? अवकलन। तत्पश्चात वह मान भरेंगे, या तत्पश्चात जिस पर उसकी सीमा ज्ञात करनी वह मान या भरेंगे और तब जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? वही इसका एग्जैक्ट आंसर कहलाएगा, एग्जैक्ट आंसर कहलाएगा। अगर बाय द वे बात यहाँ पर भरने पर भी फिर भी इनफाइनाइट होता, तो पुनः हम यहाँ मान लीजिए यहाँ पर मान निकालते हैं, f डैश a का मान और g डैश a का मान निकालते हैं और इनफाइनाइट या फिर 0/0 का रूप आ जाता, तो पुनः हम जो है एल हॉस्पिटल रूल लगा देते, अर्थात रूप कुछ इस टाइप से बना लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x निकाल लेते अपॉन g डबल डैश x निकाल, तत्पश्चात लिमिट भरते, तत्पश्चात लिमिट भरते, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ध्यान इनके प्रश्नों के लिमिट से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे दिया गया है, ठीक है, जैसे दिया गया है, हेलो, लिमिट x, प्रश्नों को देखिए जरा, ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ध्यान दें, उन सब प्रश्नों को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है लिमिट x टेंड्स टू 0 और दिया गया x बटे x माइनस f 1 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 दिया गया, इसको सॉल्व करना है लिमिट का, ठीक है। x टेंड्स टू 0 है लिमिट, अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। अब हमने अगर यहाँ पर देखिए, यदि मैंने x के स्थान पर ये लिमिट डायरेक्ट भर दिया, जहां जहां x है वहां 0 भर दिया, देखिए जा 0 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भरेंगे तो ये प्राप्त होगा अंडर रूट 1 प्लस 0 और माइनस 1, ठीक है, यही तो प्राप्त होगा। अब देखिए क्या मिला, 0/1 रूट 1 का वैल्यू 1 में से गया 0, जो कि कैसा फॉर्म? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कैसा है? अपरिभाषित राशि प्राप्त हो गई, ठीक है। कौन सी राशि प्राप्त हो गई? अपरिभाषित राशि है, अपरिभाषित राशि, ठीक है। यदि यह परिभाषित राशि प्राप्त हो जाती है तो हम क्या करते थे? अभी जब बता रहे थे मैंने कहा था जिस बिंदु पर, जिस पर हम निकाल रहे हैं मान अपरिभाषित राशि प्राप्त हुई, उसी के किसी नजदीक बिंदु पर जो वैल्यू प्राप्त होती वही उसकी क्या कहलाती है? सीमा कहलाती है, ठीक है, वही उसकी सीमा। अब देखिए ध्यान से, तब हमको करना क्या है, फिर क्या करना होगा, ध्यान दो, x टेंड्स टू 0, यहाँ देखिए यदि हम कॉन्जुगेट से गुणा कर दें, और तो ये देखिए हर में लिखे हुए के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं और कोई विस्तार भी यहाँ भी नहीं पड़ रहा, हाँ यहाँ विस्तार डाल सकते हैं 1 प्लस x की पावर हाफ का, है ना, हाफ का, खैर उससे लग जाएगा दोनों तरीके से, या फिर यहाँ पर हम कॉन्जुगेट से गुणा कर दें, ध्यान दें, 1 प्लस x माइनस संयुग्मी से गुणा, संयुग्मी से गुणा 1 प्लस, यहाँ पर चिन्ह बदल के करते हैं ना, यहाँ पर इसका चिन्ह बदलेंगे ना कि इसका चिन्ह, ये तो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपान में अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस 1, ये प्राप्त हो गया कॉन्जुगेट से गुणा करने पर। लिमिट x टेंड्स टू 0, जब इसकी गुणा करेंगे तो ये मिलेगा x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपान में जब गुणा रूट की गुणा करते हैं तो साधारण बन जाता है, अर्थात ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस 1, ठीक। यहाँ पर कौन फार्मूला लगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इन दोनों की गुणा करने पर ये बन गया,
इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, 1 का स्क्वायर करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये -1 ये +1 कैंसिल, और ये x से x भी काट सकते हैं। अब लिमिट भर दें, यस x के स्थान कितना भर दें 0, ये मिलेगा √1 + 0 + 1, √1 का मान 1, 1 में 1 जोड़ दिया 2। ये जो प्राप्त हुआ यही इसकी क्या है, इस वाले फलन की, ये जो फलन दिया है fx, इसकी ये क्या प्राप्त हुई है, मैंने प्राप्त कर ली है सीमा। क्या प्राप्त कर ली है, सीमा प्राप्त कर ली, इस टाइप से। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए जरा। ठीक है, अगर जो है प्रश्न नेक्स्ट चलिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए, इसमें प्रूफ करना है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर हाफ माइनस 1 माइनस x की पावर हाफ अपान में x इज इक्वल टू 1 लाना है। क्या प्रूफ करना है, 1। तो मैंने क्या किया, एक तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट 0 भरेंगे, देखिए 0 1 की +0 1 1 में से 1 गया 0 0 बटा 0 वह हो रहा है ना, कौन सा फॉर्म बनना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अर्थात कौन सा 0 बटा 0 का। तो डायरेक्ट लिमिट नहीं भरते फिर, है ना, उसी के समीप किसी बिंदु पर उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, और वही मान इसकी क्या कहलाता है, सीमांत वैल्यू कहलाता है। उस सीमांत वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, फलन की लिमिट कहते हैं, फलन की लिमिट। तो करना है कुछ हमें ये है, इसमें हम यदि कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं, कॉन्जुगेट से गुणा क्यों करते हैं, संयुग्मी से क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि रूट खत्म हो जाता है 1/2 किसी पद पर, समझिए √x लिखिए या x की पावर 1/2, अर्थात किसी पद पर हाफ पावर लिखी है, इसका मतलब क्या होता है कि उस पर रूट लगा हुआ, और हमको कैलकुलेशन में रूट को पहले हटाना है। रूट को हटाने का एक ही तरीका क्या, या तो यहाँ पर 1 + x का, देखिए 1 + x की पावर n वाला विस्तार डाल लें, तब सॉल्व किया जा सकता है, या फिर कॉन्जुगेट से गुणा कर लें, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉन्जुगेट से गुणा कर रहा हूँ, देखिए 1 + x की पावर हाफ माइनस 1 माइनस x की पावर हाफ अपान x। यहाँ देखिए चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए a + b का कॉन्जुगेट a - b, इसका संयुग्मी ये और इसका संयुग्मी ये। ठीक है, ये इस टाइप से, इसका संयुग्मी ये और इसका ये। यहाँ देखिए माइनस का क्या होगा, संयुग्मी प्लस, कुछ इस टाइप से गुणा 1 + x की पावर हाफ, यहाँ चिन्ह कौन आएगा, प्लस, माइनस है तो प्लस, 1 माइनस x की पावर हाफ अपान में इसी से गुणा इसी से भाग करना होता है, 1 + x की पावर हाफ प्लस 1 माइनस x की पावर हाफ, ये प्राप्त हुआ, है ना। चलिए देखिए क्या बन रहा है, ध्यान देंगे, जो ये पद देखिए a - b, यदि हमको इसको a बोले और इसको b बोले, तो ये a है ये b, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a + b, हम लोग जानते नहीं है a + b और a - b इज इक्वल टू a² - b², अर्थात इसका जब वर्ग करेंगे 1 + x की घात 1/2 का वर्ग a², देखिए a², बीच में मध्य में कौन सा चिन्ह आता है, माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस, तो रहेगा माइनस फार्मूले से। यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस x की पावर हाफ की पावर वर्ग, ये 2 से 2, ये 2 से ये 2 का अपान में जो पद लिखा है वो गुणे में लिखा है, x की गुणा इस पूरे पद में होगी, 1 + x की पावर हाफ प्लस 1 माइनस x की पावर हाफ, ये इस टाइप से पद बनेगा। अब देखिए जरा क्या बना है पद, x टेंड्स टू 0, इसका देखिए अब स्क्वायर और हाफ कैंसिल हो चुका, बना है 1 + x, और यहाँ चिन्ह बदल देगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, -1 + अपान में x, और पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ आपका क्या, 1 + x की पावर हाफ प्लस 1 माइनस x की पावर हाफ। ध्यान दें, ये -1 ये +1, x में x जोड़ दिया 2x से ये कैंसिल, यहाँ 2 बचा है, अभी 2 लिमिट से बाहर, लिमिट पर कोई प्रभाव, कांस्टेंट पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैंने भर भी दिया, यहाँ 2 बचा वो लिख लिया और डायरेक्ट लिमिट भर दिया, देखिए
यहाँ मैंने भर दिया 0, तो 1 प्लस 1 मिलके 2, 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1, जो कि हमको सिद्ध करना था, जो कि हमको प्रूफ करना था, यही तो सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखिए जरा, अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। बारिश भी बहुत तेजी के साथ हो रही है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब क्या करना होगा, दिया गया है कई बार जो है, पहले ये टॉपिक जो था वो सब 12 में था, लेकिन अब यहाँ छोटा सा रूप आ गया है। x टेंस टू 0 है, e की पावर x माइनस e की पावर x अपान में x का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना। चलिए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे बड़ी ही आसानी और रुचिकर तरीके से ऐसे ही जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से, और जो है आगे बढ़ाते भी रहें। कतई निश्चिंत रहिए, हर एक बिंदु समझ में आएगा, है ना, सभी को एक एक बिंदु समझा दूंगा। लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दीजिए e की पावर x, अगर यदि हम डायरेक्ट लिमिट भरें तो ये डायरेक्ट क्या बनेगा, देखिए e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस 0 अपान 0, है ना, ये तो बनेगा। e की पावर 0 का मान 1 और e की पावर माइनस 0 का मान भी 1 बटे में 0, अर्थात क्या मिलेगा 0 बटा 0 का रूप बन जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा। तो करना क्या होगा, हम लोग जानते हैं e की पावर x का विस्तार होता है, जैसे e की पावर x का विस्तार होता है, e की पावर x का विस्तार मैंने बताया है, e की पावर माइनस x का विस्तार अभी नहीं बताया, यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। e की पावर x का विस्तार होता है 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, इस टाइप से जाता है। अर्थात सारे क्या होते हैं, सभी पद पॉजिटिव होते हैं, प्लस के होते हैं। ऐसे e की पावर माइनस x का क्या बनेगा, देखिए दिया नहीं है लेकिन बनाना है, देखिए इसमें जब हम x के स्थान पर माइनस एक्स भर दें, x जहां वहां क्या हो जाएगा माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्ग है, तो यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, लेकिन यहाँ फिर प्रभाव पड़ जाएगा माइनस का बटे फैक्टोरियल 3। अब यहाँ देखिए जरा, इन दोनों के मध्य क्या है, चाहे तो ये दोनों मान यहाँ भरे, दोनों मान भरे, इसके बाद चलिए मान ही भर लेते हैं ना, नहीं तो फिर बच्चे परेशान होंगे। e की पावर x का मान भर दिया 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 अप टू 1, ठीक है, ये मिला। माइनस दूसरा वाला पद ये वाला e की पावर 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 अप टू 1, ऐसे अपान में कितना दिया है x, अपान में x। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के, ये मिला। अब देखिए ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो दूसरे पद के जो दूसरा पद इसके सभी चिन्ह बदलते चले जाएंगे, क्योंकि उससे पहले क्या लगा है नेगेटिव, अर्थात जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, कुछ इस टाइप का पद बनेगा 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 x क्यूब बटे फैक्टोरियल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस इधर वाले पद के चिन्ह बदल देते हैं, ये कतई गलती नहीं करनी है। अब डॉट डॉट डॉट, अब चिन्ह बदलना शुरू करें, माइनस 1 प्लस x माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 अब टू 1 अपान x, इस टाइप से घटाएंगे। देखिए कुछ पद कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको काट भी देंगे, देखिए ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, ठीक है। अब देखिए कुछ और पद कट रहा है, ये x स्क्वायर बटे 2 x स्क्वायर बटे 2, एक प्लस का दूसरा माइनस, बाकी जो बच रहे हैं उनको जोड़ लेंगे, है ना, यदि जुड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे। चलिए x में x जुड़ रहा 2x हो गया, कितना प्राप्त हुआ 2x, ठीक है। और ये पद जुड़ेगा तो भी 2 गुना हो जाएगा, 2x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, अब 2 और भी पद जा रहे हैं अपान में x। अब मैं कुछ करता ये हूं, कुछ x सभी पदों से कॉमन लेके इस x को कैंसिल कर, अब भी अगर 0 भर दे तो 0 बटे 0 का रूप बन रहा है, इसलिए अब भी डायरेक्ट लिमिट नहीं भर सकते हैं, ठीक है, नहीं भरेंगे। फिर क्या करेंगे, x ले कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, पहले x फिर कॉमन लेके कैंसिल, यहां से x कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 2 प्लस 2x कॉमन लिया तो स्क्वायर बचेगा, क्यूब था स्क्वायर बचेगा बटे फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अपान में x, x से x कट गया। अब लिमिट जरा भरिए,
कितना मिलेगा 2, ये वहां 0 भरेंगे तो 0, आगे के सभी पद क्या होते चले जाएंगे 0, अर्थात कितना प्राप्त हुआ 2। यही अपना उत्तर है, ठीक है, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। अब आ रहा है अगला 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 लिमिट। अगला प्रश्न दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपान n माइनस 1 अपान x का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना। चलिए जरा इसको भी सॉल्व करते हैं ना। इसका 1 प्लस एक्स है, यहाँ क्या दिया है x की पावर 1 अपान n। हम लोग अगर डायरेक्ट लिमिट भर दें, जहां x है वहां 0 भर दे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना है, कौन सा 0/0 बन जाएगा, 0/0। तो करना कुछ यूं होगा, यहाँ पर विस्तार पढ़ रहा और कोई फार्मूला नहीं पढ़ रहा, संयुग्मी से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि घात n पर कोई आगे लागू नहीं होगा फार्मूला, संयुग्मी से गुणा करेंगे। एक फार्मूला अभी बताया था, एक विस्तार 1 प्लस एक्स की पावर n का, है ना। क्या होता था विस्तार, याद करेंगे सभी बच्चे, 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, इस टाइप से जा रहा। तो जहां जहां n है वहां या क्या कितना है 1/n चलेगा, है ना। इसका विस्तार बनाइए, 1 प्लस x की पावर 1/n हो जाएगा 1 प्लस x बटे n आ जाएगा। जहां n है वहां n 1/n भर दीजिए, 1/n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 और ये x स्क्वायर ही रहेगा, ये विस्तार बन गया, है ना। यहाँ पर ये वाला मान भरेंगे, ये विस्तार बन गया, लिमिट x टेंस टू 0, ये भर दिया 1 प्लस x बटे n, 1 प्लस x बटे n प्लस 1/n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 और ये माइनस 1 अपान में x। देखिए जरा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करिए, ये प्लस माइनस का 1, ये प्लस का 1। अब क्या करूंगा कि जहां हर पद से x कॉमन लगे इस x को उड़ा दूंगा, काट दूंगा, है ना। लिमिट x टेंस टू 0, समझिएगा जरा, इस पद से x कॉमन ले लें, इस पद से हर पद में होगा क्योंकि यहाँ x है, यहाँ स्क्वायर, अगले वाले पद में क्या होगा क्यूब होगा, उसके जस्ट बाद वाले पद में 4 घात होगी, x ले लिया मैंने कॉमन। यहाँ क्या बचा 1/n, देखो बचा, प्लस ये ऐसे लिखा है और यहाँ से x का 1 हट चुका है, बचेगा 1x बचेगा बटे फैक्टोरियल 2 डॉट 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 अपान में x, ये x से x कैंसिल। अब जहां जहां x है वहां 0, चूंकि यहाँ x है, अगले वाले पद में क्या होगा x स्क्वायर, उसके जस्ट अगले वाले पद में क्या होगा x क्यूब, और x टेंस टू 0 भरेंगे तो ये पद खत्म, इसके आगे वाला भी कैंसिल, फिर आगे वाला सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 1/n। यही आपका क्या है आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर है। अगला देखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे एक नन्हा सा सवाल है उसको भी समझेंगे, ठीक है। जैसे दिया गया है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सवाल बदल गया थोड़ा सा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2n का स्क्वायर अपान में n क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एक और सवाल यही लिख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपान में 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लाना है 9/4, ये सिद्ध करना। नेक्स्ट एक सवाल है, एक और लिखते हैं, क्वेश्चन 3, तीसरा प्रश्न ये सॉल्व करेंगे भी। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n अपान में n स्क्वायर बराबर हाफ लाना है, ठीक है, बराबर हाफ लाना है। ये इन सवालों को सॉल्व करेंगे और एक चौथा, ये 4 सवालों को सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट
cos log x माइनस 1/x। इन सवालों को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। चलिए पहला सवाल, ये वाला सवाल में सॉल्व करें, तत्पश्चात इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला सवाल, एक बात याद रखेंगे सभी बच्चे, अगर इस टाइप के पद कहीं मिलते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिग्मा n स्क्वायर। क्या बोलते हैं, सिग्मा n स्क्वायर। अर्थात जितनी प्राकृतिक संख्याएं क्रमबद्ध तरीके से क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, उन सबका वर्ग करें और n बार वर्ग करके जोड़ें तो क्या प्राप्त होता है, सिग्मा n स्क्वायर। इसका मान सिग्मा n स्क्वायर का होता है, याद रखेंगे, 1/6 n+1 2n+1, ठीक है। अर्थात ये जो पूरा पद लिखा है, इन सबको जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसी टाइप से एक पद, इस पर चर्चा कर ले जरा। अगर 1 + 2 + 3 +... n लिखा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा n। वहां क्या बोला था, सिग्मा n स्क्वायर, और इसकी मीनिंग होती है, इसका मान होता है 1/2 nn+1। इसी कंसेप्ट पर हम पहला सवाल प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे या सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या है, लिमिट, ये सवाल नंबर 1, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या जा रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपान में n³। इसको अभी मैंने बताया सिग्मा n स्क्वायर बोलते हैं ना, तो उसके स्थान क्या लिख लेंगे, सिग्मा n स्क्वायर। ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर बटे n³। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, अब ऊपर देखिए आंसर, ठीक है, लिखा हुआ है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू 1/6 n+1 और 2n+1 अपान में n³, ठीक, ये प्राप्त हुआ। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां से देखिए n³ को कैंसिल करना, अगर हम इस पद से n कॉमन लेंगे, यहां गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा n स्क्वायर, और इस पद से भी n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n³, ये हो जाएगा n³। यहाँ n³ हो चुका, यहाँ n कॉमन लिया था तो यहाँ बचा 1, और इस वाले पद से भी n कॉमन, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/n। इसी टाइप से इस वाले पद में आएगा, यहाँ n कॉमन ले चुका है, यहाँ गुणा हो चुकी है, क्यूब हो चुका है, यहाँ बचा 2 + 1/n अपान में n³ से n³ कैंसिल आउट। अब जहां जहां n है वहां क्या भरना है, इनफाइनाइट भरना है, अर्थात 1/6 ये बनेगा 1 + 1/इनफाइनाइट, दूसरे ब्रैकेट में 2 + 1/इनफाइनाइट, जहां n है वहां क्या भर दिया, इनफाइनाइट। बच्चे ध्यान रखेंगे, 1/0 जब इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट बराबर क्या होगा, 0, अर्थात 1/इनफाइनाइट 0, ये पद 0 हुआ, ये पद 2 1 कम 2, 2/6 अर्थात 1/3। तो ये पहला सवाल था जिसका आंसर कितना आएगा, 1/3। नेक्स्ट देखिए जरा दूसरा सवाल देखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत पॉपुलर सवाल है, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है ना, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको साथ, अब यहाँ पर देखिए, यदि n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है और यहाँ के इस वाले जो पद लिया ऊपर लिखा है व्यंजक, वो घात बड़ी से बड़ी कितनी है, 2, यहाँ पर भी 2। अगर अंश में लिखी हुई किसी व्यंजक की घात 2 है, बीजी व्यंजक, तो और हर में लिखी हुई है बहुपद की घात भी 2 हो या हाईएस्ट, अर्थात कहने का तात्पर्य है अंश में जो दिया गया है व्यंजक और हर में दिया गया व्यंजक मैक्सिमम घात 2 2 हो, 5 5 हो, और लिमिट इन टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो हम कुछ इस टाइप से सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं भाई, ध्यान देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहला काम होता है जितनी हाईएस्ट पावर होती है अंश और हर में 2 2 है ना, तो उतना ही कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया n स्क्वायर, इतना बचा, ये बचेगा 9 + 3/n है ना, प्लस 7/n स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है, अपान में भी उतने कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर, ये बचेगा 4 + 2/n प्लस 1/n स्क्वायर, ये इससे काट दें। हाईएस्ट पावर को काटना होता है कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए बीजी व्यंजकों की घात समान हो,
समान हो और लिमिट क्या हो, n टेंस टू इनफाइनाइट हो, तब इस टाइप के सवालों को हम इसी टाइप से प्रूफ हल करते हैं। ठीक, अर्थात n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ देखिए क्या प्राप्त हुआ, 9 + 3/n + 7/n स्क्वायर अपॉन 4 + 2/n + 1/n स्क्वायर। अब n टेंस टू इनफाइनाइट भर दीजिए, जहां जहां है n वहां वहां क्या भरेंगे, इनफाइनाइट। मिलेगा कुछ यूं, 3/इनफाइनाइट + 7/इनफाइनाइट का वर्ग। किसी बड़ी राशि का वर्ग करें और वर्ग करने पर क्या और बड़ी राशि होगी तो इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, अपान में यहाँ स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, वो इनफाइनाइट ही लिख सकते हैं। 4 + 2/इनफाइनाइट + 1/इनफाइनाइट का वर्ग। कोई संख्या बटे इनफाइनाइट 0, ये पद 0, ये पद 0, ये पद 0, ये पद, कितना प्राप्त हुआ, 9/4, जो कि हमको लाना था, जो कि हमको लाना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अभी भी बताया, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा n, है ना, n टेंस टू इनफाइनाइट है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, n टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट। 1 + 2 + 3 डॉट 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 n सिग्मा n, है ना, ये क्या बन गया, सिग्मा n बटे n स्क्वायर। सिग्मा n की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी भी बताया, क्या बताया है अभी, सिग्मा n का मान होता है 1/2 n+1 अपान में n स्क्वायर। यहाँ से n कॉमन ले लें, n स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, अर्थात क्या बनेगा पद, n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2, ये हो गया n स्क्वायर 1 + 1/n, क्यों, क्योंकि यहाँ से n कॉमन लिया है, अपान में भी ये इससे कैंसिल। अब n टेंस टू इनफाइनाइट भर दें, जब यहाँ भरेंगे इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0, 2 1/2 का 1/2 ही बना रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका लिमिट, इसको जरा सावधानी पूर्वक हल करेंगे। ठीक है, n टेंस टू इनफाइनाइट cos log, अगर हम एक x के बटे में x कर लें, यहाँ x टेंस टू इनफाइनाइट है, n नहीं है, क्या है, x टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक, x के बटे में x कर लें तो 1 मिलेगा, 1 के बटे में x कर लें तो 1/x मिलेगा। ठीक है, अर्थात इस वाले स्टेप को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दिस स्टेप कैन बी रिटेन एज, है ना। चलिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट cos log 1 - 1/x, हम लोग जानते हैं log 1 - x का विस्तार 1 + x का जानते हैं ना, इसमें का है माइनस का है, जरा वर्क ध्यान दीजिए, 1 + x का होता है, कहां से शुरू होता है 1 + x का, बच्चे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 - x² + 2 + x3/3 इस टाइप से जाता है ना, ये तो होता। यदि यहाँ पर माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए, माइनस जब करेंगे 1 - x तो सारे पद माइनस के होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सभी पद माइनस के हो जाएंगे, 1 ये -1, ये माइनस का x² 2, ठीक, x के स्थान पर माइनस, यहाँ भी माइनस, जहां जहां x में -x भर दीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ हो जाएगा x3/3 इस टाइप का पद। चलिए, ये वाला पद बनाइए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट cos, फार्मूला भर दिया। ठीक है, फार्मूला जब भरेंगे 1, और यहाँ देखिए माइनस है, माइनस लगा दिए, वाला पद भरिए -1, नहीं पूरा पद निकालने हैं, पूरा फार्मूले है -1। ठीक, ये पद नहीं चेंज होगा, अगले पद से होंगे। ठीक है, अगले पद से रहेंगे, ये वाला जो है पद नहीं चेंज होगा, पहला वाला। ठीक है, इसलिए जरा ध्यान दीजिए भाई, कोई x से शुरू होता है, 1 से नहीं, x से शुरू होता है, यहाँ x होता है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ x से शुरू होता है, 1 से नहीं फार्मूला होता है, क्या होता है, x से शुरू होता है। अल्टरनेट प्लस, अब चलेगा माइनस का x, ठीक, और यहाँ जब माइनस बनेंगे तो माइनस ही का रहेगा, x²
2 माइनस एक्स क्यूब बटे 3, सारे माइनस के हो जाते हैं, सभी माइनस के। तो ये 1 से नहीं शुरू होता, एक्स से शुरू होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है बना। अब चलिए जरा, या ऐसे ऐसे भर सकते हैं, देखिए ध्यान दे, अगर हम यहाँ लिमिट भर दे, छोड़िए उसको, विस्तार को छोड़िए, ऐसे भी लगा सकते हैं इस सवाल को, 1 माइनस 1 अपान एक्स है। यदि हम इनफाइनाइट भर दें तो 1 अपान इनफाइनाइट 0, log 1 हो जाएगा, है ना, विस्तार डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही सॉल्व हो रहा। काश ये हो गया log 1, क्या हो गया log 1, और log 1 का मान 0, अर्थात क्या बन जाएगा, ये लिमिट भर दिया है मैंने, ठीक है। अब लिमिट भर चुकी है, x बचा नहीं तो लिमिट लिखेंगे भी नहीं, बन गया cos 0, cos 0 का मान 1, बस यही पर, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन याद रखिएगा log 1 माइनस x का विस्तार, माइनस के सभी पद 1 प्लस x का विस्तार, अल्टरनेट प्लस माइनस अल्टरनेट। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी कल पूरा समझो और भी सवाल डिफरेंट टाइप के प्रूफ करेंगे, ठीक है।